हमारा सम्मान कर रही हैं, फूलों का हार और एक शहरा पहना करके और 1101 रुपए से हमें सम्मानित कर रही हैं। हम बहन जी को क्या आशीर्वाद दे सकते हैं। कामना है भगवान जी से कि दीदी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद दीदी के ऊपर बना रहे। सही बात है कि हम छोटे हैं भाई, आप बड़े हो, तो बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और बड़े लोगों के ऊपर आशीर्वाद उनसे जो बड़े प्रभु का बना रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया धर्म वापस लौट करके आते हैं मैया के पास में, और माँ ने जब रोता हुआ देखा है, एक बात कही, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो ध्रुव ने एक बात कही, मैया आज मैं पिता के दरबार में गया तो पिता ने तो मुझे अपनी गोदी में बिठाया, लेकिन मौसी ने मुझे धकेला मारा। और ध्रुव बोले, मैया अरे रोई रोई गए ध्रुव सुकुमार, और मैया रोई मौसी। जैसे ही रोकर के ध्रुव ने जवाब दिया, मैया मौसी ने मारा, तो माँ ने एक बात कही, लाला मौसी और माँ में अंतर नहीं होता है। अरे वो भी तेरी माँ है, मारा तो क्या हुआ? तो ध्रुव ने एक बात कही कि मैया दुख हमें इस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा है, अरे दुख तो इस बात का है कि मौसी ने मारा, लेकिन पिताजी ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम उस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या कसूर है इसका। और जैसे ही कहा तो माँ ने एक बात कही, लाला अगर वो तेरे पिता होते, अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचाते। क्या माँ वो मेरे पिता नहीं है? फिर मेरा पिता कौन है? तुम्हारे पिता राम है, अब भगवान है, कृष्ण है। और सुनो, वो तुम्हारे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। अगर गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो, जिसकी गोदी में बैठने के बाद में दुनिया वालों के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो ध्रुव ने पूछ लिया, मैया वो मिलते कहाँ पर है?
तो माँ बोली लाला जब तुम बड़े हो जाओ तो जाना कहाँ, जंगल में भजन करने के लिए, वहां तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव ने एक बात कही, मैया अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, आज्ञा दे दो अब मैं चला जाऊंगा। तो माँ ने एक बात कही, लाला अभी तेरी उम्र सिर्फ 5 बरस की है, अभी न जाओ। तो ध्रुव जब जिद करने लगे हैं, माँ के पाँव छुए ध्रुव ने और जंगल की तरफ भागे तो मैया रोने लगी है और कहती है, बेटा आरी घर बिलखत छोड़ी माता, ओ माता, और बना भाग गयो वो अवतारी। महाराज को जब पता चला तो महाराज ने मंत्री को भेजा, जाओ जाकर के ध्रुव से कह दो कि आज से आधा राज ध्रुव का है, लेकिन जंगल में तपस्या करने न जाए। मना कर दिया ध्रुव ने, हमें नहीं चाहिए राज, पूरा राज देने को कहा। ध्रुव ने फिर भी मना कर दिया और मन में एक बात सोची कि अभी तो हम प्रभु का नाम लेकर के घर से बाहर निकल पाए, तब तक ये राजपाट मिलने लगा और प्रभु को अगर पालूंगा तो पता नहीं क्या से क्या मिल जाएगा मुझे। और ये बात बिल्कुल सच है भैया। वो कहते हैं कि इंसान प्रभु की शरण में तो जाता है, पर पता है जाता कब है, जब दुनिया से हार जाता है, जब व्यक्ति पर संकट होता है, जब कष्ट होता है, तो सबसे पहले परिवार पर यकीन करते हैं, और जब परिवार साथ छोड़ देता है तो रिश्तेदारी पे भरोसा करते हैं, फिर गांव वालों पे भरोसा करते हैं। जब हर जगह से विश्वास टूट जाता है तब प्रभु की शरण में जाते हैं। आज ध्रुव दौड़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में बाबा नारद मिल जाते हैं, और जैसे ही नारद मिले, नारद ने पूछ लिया, कौन हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, अपने पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। अब नारद ने सोचा शायद कोई बच्चा है, इसके पिता है होंगे कुछ करने। अब बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा जंगल है, कोई शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा, भाग जाए यहाँ से। अब जैसे ही नारद की बात सुनी तो ध्रुव बोले, बाबा जे बताइयो, तुम जा जंगल में घूम रहे हट्टा कट्टा से तुम्हें कोई नहीं लेगा, हमें शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा। वैसे बेटा पिता का नाम क्या है? ध्रुव कहने लगे, मेरे पिता का नाम है भगवान कृष्ण राम, और मेरी माँ कहती है कि वो मेरे ही पिता नहीं है बल्कि सारे संसार के पिता हैं। और ये बात बिल्कुल सच है भैया। वो कहते हैं ना कि अगर माँ चाहे तो बच्चे को राज गद्दी पर बिठा सकती है, अगर माँ चाहे, और माँ चाहे तो उसी बच्चे को गधे पे बिठाने के लायक भी नहीं बना पाती है। पता है कैसे? माँ भी 2 प्रकार की होती है। एक माँ वो होवे, अगर बच्चा गलती से किसी की चीज चुरा के ले आए तो माँ कहती, लाला अब बिना पूछे किसी की चीज को हाथ नहीं लगाते हैं।
उसी समय बच्चे को डांटना चाहिए। बिना पूछे किसी के घर नहीं जाते, बिना पूछे किसी की चीज को नहीं छूते। एक माँ वो होती है और एक माँ वो होती है दीदी, अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुराए लाए ना तो अम्मा भीतर छुपाए के धरे और कहने लला काऊ से कहिए ना। तो सोचो वो माँ बच्चे को क्या बना सकती है? और वही परिवार है, सब लड़ते झगड़ते हैं। अगर दौरानी जेठानी के बच्चे झगड़ जाए और बच्चा रो के अम्मा के पास जाए कि हमें उसने मारा है, तो माँ कहेंगी तू घर बैठ हम देखे वहां में। फिर अम्मा जाती है माँ युद्ध करवे को। सच बात है बिल्कुल। तो सोचो वो माँ बच्चे को क्या बना सकती? कुछ नहीं। और कहते हैं हर एक व्यक्ति की पहली गुरु माँ होती है। जो बच्चा होता है कोरे कागज की तरह होता है, उस पे जैसा कलर डालोगे वैसा नजर आएगा। और वैसे ही बच्चे होते हैं, जब ना समझ होंगे ना तो उसमें जैसे संस्कार भरोगे, बड़े होकर के अगर संस्कार भरोगे तो बड़े होकर के सभ्यतादार बनेगा। गुड़ भरोगे तो बड़े होकर चोर और डाकू बनेगा, याद रखना। और कहते हैं अरे माँ के समान मेरे भ्रातरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं चला जाता है। बाबा नारद ने पूछ लिया बेटा ये बताओ ये शिक्षा तुम्हें दी किसने? या धोरो बोले हमारी माँ ने दी। बोले बेटा माँ ने शिक्षा तो बहुत अच्छी दी है, चलो खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतनी लगन है भगवान से तो हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जाप करना जिससे तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा प्यारा सा मंत्र दिया ध्रुव को। और ध्रुव जैसे ही चले तो ध्रुव ने उस मंत्र का जाप किया, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। और जब दर्शन न दिए तो ध्रुव दौड़ के आए बाबा नारद के पास और एक बात कही, बाबा कैसा मंत्र दिया तुम? क्यों? अरे हमें तो भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। तो ध्रुव की कलाई पकड़ी बाबा नारद ने और लेकर के गए कहा, बोले बेटा पहले स्नान करो। और जब स्नान करने के लिए ध्रुव जैसी जल में घुसे और पानी में डुबक लगाई तो नारद ने अपना हाथ ध्रुव के सिर के ऊपर रखा और 52 सेकंड तक उस हाथ को नहीं हटाया। और बाद में जब हाथ को हटाया तो ध्रुव तड़फड़ाते हुए जल से बाहर निकले। और जैसे ही जल से बाहर निकले तो एक बात कही, बाबा अगर 1 सेकंड हाथ और ना हटाते तो भगवान के दर्शन मुझे नहीं होते, पर मेरे दर्शन भगवान को जरूर हो ही जाते। काहे कि बहुत तड़फन हुई जल में। तो एक बात कही, बेटा जिस दिन भगवान से मिलने के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी तड़फन होगी उसी दिन तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और वरना भगवान किसी का इंतजार नहीं करते, आओ हम तुम्हें गोदी में बिठा ले। ध्रुव पहुंचे और ध्रुव ने
अपनी श्वास को खींचा, ब्रह्मांड में रोक दिया। ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया। कहते हैं कि ध्रुव ने खींची प्राणवायु और तब रुकी बिजली तड़पी आकाश से हिला, दम घुटने लगी। घन घन करके घन उमड़ पड़ा और धड़कने लगी दोनों धरनी। घन घन करके घन उमड़ पड़ा, धड़कने लगी दोनों धरनी। आ गया युगल तालाबों में हिली भिखारी यमुना जी। जैसे ही उबाल भरा है यमुना मैया ने, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और जैसे इंद्र का इंद्रासन हिलाए है तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, चली जाओ, एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ करके आओ। और जैसे ही कहा तो अप्सराएं जब चली, ध्रुव के सामने पहुंची और नृत्य करने लगी। एक बोली, बहना अरे ये तो बड़ा छोटा है, हमने तो बड़े बड़े महात्माओं की समाधि को तोड़वा दिया है। नाचने लगी, नृत्य करने लगी। बोलेंगे सभी लोग ताली बजाते। हरि गाए नाचे कूद के और निकाले मेरी बेना लायो हरि कोए जाए नाची कूद के
लगी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले हैं। तो आज अवसरा भाव से वापस चली जाती है। आज बाबा नारायण भगवान के पास गए और जाके एक बात कही, बाबा अरे आपको जरा सा भी तरस नहीं आता? क्यों? अरे छोटा सा बच्चा कब से तपस्या कर रहा है तुम्हारी, अरे जाकर के उसको दर्शन दे दो। नारायण भगवान पहुंचे और जैसे ही भगवान पहुंचे तो आवाज लगाने लगे ध्रुव को, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले हैं। प्रभु ने अपनी तस्वीर जब ध्रुव के हृदय से धर के खींची है, ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पर गिरे तो भगवान ने ध्रुव को गोदी में ले लिया। ध्रुव रोने लगे प्रभु को देख करके और एक बात कही, भगवान पता है कितना कष्ट है हमारे, कितना दुख है। अरे मेरी माँ जौ की रोटी खाती है, टूटी सी झोपड़ी में रहते हैं। तो भगवान ने एक बात कही, बेटा अगर आज तुम्हारे ऊपर कष्ट न होता तो शायद जंगल में तुम हमारा भजन करने नहीं आते। और ये बात बिल्कुल सच है, जब इंसान के ऊपर सुख होवे तो प्रभु को भूल जावे, और जब दुख आए तो प्रभु के नाम की रटन लगाते हैं, आए राम आए प्रभु क्या किया तुमने, कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। आज भगवान ने एक बात कही, ध्रुव कुछ वरदान मांग लो। तो ध्रुव कहने लगे, भगवान बस एक वरदान हमें दे दो। कौन सा? कि जब जब इस मंत्र का जाप करके हम तुम्हें बुलाएं तब तब आकर के आप हमें दर्शन दे दिया करो। वरदान दिया प्रभु ने। भगवान बोले और कुछ? ध्रुव बोले नहीं और कुछ नहीं। लेकिन ध्रुव के मन में एक वरदान और था। कौन सा? कि ध्रुव उस राजगद्दी के राजा बनना चाहते थे, लेकिन भगवान से कह न पाए। तो ये वरदान प्रभु ने अपनी तरफ से दिया ध्रुव को, और इंद्र के ऐरावत हाथी पर बिठाया ध्रुव को और कहा जाओ घर तक छोड़ करके आओ। आज ध्रुव जब चले तो मन में विचार किया कि पहले माँ के पास जाऊं या फिर मौसी के पास जाऊं। फिर मन में ख्याल आया, अगर मौसी गाल पर तमाचा न मारती तो शायद भगवान का दर्शन न होता। तो मौसी के पास गए और शर्म की वजह से मौसी ने दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव बोले, मौसी अरे माता दरवाजा खोलो और आई गयो तेरो सोते जैसे कहा है भैया। वो ध्रुव ने जब कहा और जब मौसी ने जब सुना तो दासी को पास में बुलाया और एक बात कही, दासी अब उस बच्चे को कैसे मुंह दिखाऊंगी। दौड़ के गई, दरवाजा खोला, ध्रुव को गोदी में उठा लिया और मन में विचार करने लगी और ध्रुव से बोली, हाय मैं कितनी बड़ी अभागी जो अपने लाला को धक्का मारो, बेटा माफ कर दे। तो ध्रुव ने एक बात कही, मौसी अगर तुम हमें धक्का न मारती और न गाल पे तमाचा मारती तो आज भगवान का दर्शन नहीं होता। माँ के पास चले ध्रुव, और जिस दिन से ध्रुव गए थे माँ रो रो करके अंधी हो चुकी थी। माँ के नेत्र ठीक किए ध्रुव, आगे बढ़े
वो जैसे ही आगे बढ़े माँ ने एक बात पूछ ली, लाला भगवान के दर्शन हो गए? ध्रुव बोले हाँ माँ हो गए। और जैसे ही कहा तो मैया बोली हमें भरोसा नहीं होता है, हमें भी दर्शन कराओ भगवान के। तो ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप किया, नारायण भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे सुनीति से धन्य है सुनीति, तुम्हारी जैसी माँ को, जो तुमने इतने बहादुर बच्चे को जन्म दिया है, कुछ वरदान मांग लो। तो सुनीति ने बस एक वरदान मांगा, भगवान एक वरदान हमें दे दो। कौन सा? सुनो। आरी धर के मानव शरीर रे, जब में जब मेरे भैया आज भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते कहते हैं। और ये इस कथा में दान कर रहे हैं 1101 रुपए, इस कथा में दान कर रहे हैं। और 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं अजय यादव, ये दत्तपुर के रहने वाले हैं। 1101 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं, 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और गजल लिख करके भेज रहे हैं, कोई प्यार भूल कर मत करना। तू चाहे जितने कर ले सितम के मर्जी श्याम तुम्हारी। और उसके बाद में आरती करेंगे सभी लोग।
परीक्षित महाराज दीपक जला लो, तब तक जल रहा है। अरे छोड़ गए हमें बिलखती और झूठों की
सभी लोग